लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत उम्मीद थी कि तमिलनाडु में कमल खिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं ने ही बड़ी मेहनत की थी और बीजेपी की उम्मीद के सेंटर में थे पूर्व आईपीएस के अन्नामलाई, जिसे राजनीति में आते ही सीधे तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष बने थे। अन्नामलाई के बारे में कहा गया कि बीजेपी को रेस में ले आए, 4 जून को नतीजे आए तो सारी कहानी बदल गई, बीजेपी जीरो पर ही रह गई। कांग्रेस डीएमके ने यहां पर डंका बजा दिया। लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में बीजेपी का खाता नहीं खुला। चुनाव होते ही अन्नामलाई ने राजनीति से छुट्टी ले ली तो हंगामा मच गया। अन्नामलाई हाईकमान के लिए ऑफिशियली 3 महीने की छुट्टी लेकर लंदन पढ़ने चले गए। अब छुट्टी खत्म हो चुकी है, लेकिन गुरुकुल फेलोशिप स्कॉलरशिप लीडरशिप के तहत में अन्नामलाई ने तमिलनाडु के राजनीति में वापसी की है। वापसी करते ही उठा ली है कसम कि जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। प्रण है कि डीएमके तमिलनाडु के सत्ता से बाहर करेंगे, तभी हम पैरों में जूते पहनेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्पोर्ट शू निकालकर जो खाली पैर भी दिखे। மக்கள்கிட்ட கோரிக்கை வைக்கணும். நீங்க பாத்துங்க, நாங்க திரும்பி எலெக்ஷனுக்கு பணம்லாம் கொடுக்குறோம். நீ 1000 கோடி கொடுத்தீங்க, எல்லாம் பணம் கொடுக்காம தான் மறுபடியும் எலெக்ஷன் நிற்போம். நீ செருப்பு போறது கிடையாது. திமுக ஆட்சியிலிருந்து வெளியே போற வரைக்கும் வெறுங்கால் இன்னி பார்த்துலாம் எல்லாமே எனக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல நிப்பனே 234 தொகுதி। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अन्नामलाई ने जूते उतार दिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अन्ना यूनिवर्सिटी में हुए यौन शोषण की घटना को लेकर बुलाई गई थी। अन्ना यूनिवर्सिटी के छात्र की यौन शोषण को लेकर ही माहौल बहुत गर्म है। 23 दिसंबर की रात कॉलेज परिसर में ही छात्रा का यौन शोषण किया गया। जांच में पता चला कि बिरयानी बेचने वाले ने छात्रा के साथ गलत किया। बीजेपी ने इस मुद्दे को संजीवनी की तरह अपना लिया है। बीजेपी आरोप लगा रही है। आरोपी जो लगा है वो स्टालिन के बेटे डेप्यूटी सीएम उदयनिधि स्टालिन का ही आदमी है और बीजेपी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही बाहर ये भी निकलते हैं पुलिस पकड़ लेगी, ऐसे भी कहा जा रहा है। देखते ही देखते अन्नामलाई ने प्रण कर लिया कि घर के बाहर खड़े होकर 6 बार उसे कोड़े मारो। மக்கள்கிட்ட கோரிக்கை வைக்கணும். நீங்க பாத்துங்க, நாங்க திரும்பி எலெக்ஷனுக்கு பணம்லாம் கொடுக்குறோம். நீ 1000 கோடி கொடுத்தீங்க, எல்லாம் பணம் கொடுக்காம தான் மறுபடியும் எலெக்ஷன் நிற்போம். நீ செருப்பு போறது கிடையாது. திமுக ஆட்சியிலிருந்து வெளியே போற வரைக்கும் வெறுங்கால் இன்னி பார்த்துலாம் எல்லாமே எனக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல நிப்பனே 234 தொகுதி। तमिलनाडु सरकार को अन्नामलाई की वापसी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। सरकार कह रही है कि 3 महीने तक शांति थी, अन्नामलाई के लौटने से ही फिर चीजें खराब होने लगी है। अचानक से अन्नामलाई ने तीसरे ये प्रण लिया है कि अगले 48 दिन तक उपवास करेंगे। ये सब तब तक होगा डीएमके को सत्ता से बाहर करके ही मानेंगे। सिर्फ 40 साल के अन्नामलाई राजनीति में सक्सेस स्टोरी लिखे जाने वाले हैं, लेकिन करियर में सक्सेसफुल रहे हैं कि नहीं, इस पर कोई चर्चा नहीं है। ऐसे भी है, वो इंजीनियर रहे हैं, आईपीएस लखनऊ में भी उनकी पोस्ट रही है, एमबीबीएस भी किए। यूपीएससी सिविल सर्विस को 2011 में उन्होंने क्वालिफाई किया, आईपीएस अफसर बन गए। अन्नामलाई की ऑल इंडिया रैंकिंग थी 244। कर्नाटक कैडर अलॉट हुआ, बेंगलुरु साउथ के डीएसपी भी रहे। 2019 में उन्होंने एकदम से लाइन चेंज कर ली, आईपीएस रिजाइन करते ही राजनीति में आ गए। 2020 में राज्य में ऐसी पार्टी ज्वाइन की जिसका कोई जनाधार नहीं है। 2021 में पहली बार विधानसभा चुनाव भी लड़े, लेकिन जीत नहीं सके। 2024 का लोकसभा भी हारे, फिर भी लगे हैं तमिलनाडु में बीजेपी को लाने में। तमिलनाडु में चुनाव का माहौल बन रहा है। 2026 में विधानसभा चुनाव होना तय है। बीजेपी के पास नया चांस है तमिलनाडु में झंडा गाड़ने का। लोकसभा चुनाव में बीजेपी तमिलनाडु में भले ही कोई सीट न जीती हो, थोड़ा जनाधार मजबूत जरूर हुआ है। तमिलनाडु में बहुत ही वायरल होने के बाद अन्नामलाई अपनी कोयम्बटूर सीट से चुनाव नहीं जीत पाए। लोकसभा में 39 में से 12 सीटों पर बीजेपी एनडीए दूसरे नंबर पर आई और अगर ये ट्रेंड विधानसभा चुनाव तक भी कायम रहा तो फिर बीजेपी को फायदे में ला सकते हैं। बीजेपी के लिए एडवांटेज होगा। तमिलनाडु में मजबूत विपक्ष की वैकेंसी भी है। जयललिता के बाद एआईएमडीएमके का सफाया हो गया। फिलहाल बीजेपी वही जगह लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि अन्नामलाई जितनी मदद कर रहे हैं और जितनी मेहनत कर रहे हैं, उससे बीजेपी तमिलनाडु में किस पॉइंट पर आके खड़ी होती है और कितना बीजेपी को आगे बढ़ाने में अन्नामलाई सक्सेस होते हैं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।